साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। खेती किसानी घाटे की सौदा क्यों? किसानों को अकुशल का दर्जा क्यों? खेती किसानी पर कर्ज का फंदा क्यों? साथियों, आदिकाल में आखेट युग के बाद कृषि का युग प्रारंभ होता है। कृषि को एक स्थायी समाधान एवं जीविका के लिए माना जाता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी प्रकार के खाद बीज, फल फूल, साग सब्जियों का अनुसंधान कर भंडारण किया गया है। सभी प्रकार के कृषि औजारों का आविष्कार किया गया। स्थायी खेती के माध्यम से हमारे पूर्वजों को समय एवं अवसर का मिला। अवसर मिलने से तकनीकी का ज्ञान का विकास हुआ और कई प्रकार के लघु अथवा ग्रामोद्योग का विकास किया गया। आगे व्यापार का प्रचलन भी शुरू हुआ। वर्तमान में कृषि विज्ञान या विद्यालय की स्थापना क्या हो गई, किसान सारे गंवार हो गए। उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, उन्नत खेती नहीं कर सकते। किसान ठलुआ है, कोढ़िया है, गरीब है, कंगाल है, उसके पास पूंजी एवं हुनर नहीं है इत्यादि ताने देते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें खाना बदोश, असभ्य, पूंजी एवं हुनर नहीं है इत्यादि ताना देते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें खाना बदोश, असभ्य, अकुशल, अनपढ़ का दर्जा दिया जाता है। जबकि भले ही किसान को विश्वविद्यालय में ना पढ़ा हो, किंतु खेत की प्रयोगशाला में सबसे दक्ष जरूर है। उनका अपमान किसी भी मायने में गलत है। खेती योग्य खेती किसानी हुनर, ज्ञान एवं कठिन से कठिन कार्य तो है ही, साथ ही कई चुनौतियों से भी भरा हुआ है। कभी अकाल पड़ जाता है तो कभी कीड़े पड़ जाते हैं, कभी अनावृष्टि हो जाती है तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले बरस जाते हैं तो कभी पाले पड़ जाते हैं, कभी आग लग जाती है तो कभी चोर सेंध लेते हैं। किसान की मेहनताना कभी पानी में चली जाती है तो कभी बीमारी खा जाते हैं। किसान की मेहनताना खाद बीज, नांगर बैल, समय, श्रम, देखरेख, बोआई, निंदाई, कटाई, मिसाई एवं भंडारण में साल भर से कम नहीं लगता है। तब कहीं जाकर किसान को अन्न की प्राप्ति होती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मूल्य निर्धारण आयोग के महामहिमों को किसान की परेशानियों का तनिक भी एहसास नहीं, इसलिए धड़ल्ले के साथ मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जो कि घाटे के सौदा होता है, जो कि घाटे में चली जाती है। न्यूनतम मूल्य निर्धारण महंगाई को माध्यम बनाकर किया जाता है, मानो किसान को सारा चीज़ फ्री में मिल जाता हो, किसान की महंगाई से कोई वास्ता ना हो, या फिर किसान को पूंजी जुटाना ना पड़ता हो, या उसे किसी प्रकार का लागत की ज़रूरत ना हो। अरे भाई, किसान घाटे एवं महंगाई के चक्की के नीचे किस तरह से पिस रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। ऊंची लागत और नीचा दाम, यही है आज किसान की पहचान। साथियों, किसान की सारे फसलों की कीमत घाटे का सौदा लगाया जाता है, यानी जब तक फसल किसान के हाथ तब कोई मोल नहीं, और जब व्यापारी के हाथ चला जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जहाँ किसानों को जहाँ लाभ की बात तो दूर, उनके पूंजी मिल पाना मुनासिब नहीं होता है। साथियों, इतना ही नहीं, किसान को अकुशल का दर्जा दिया जाता है,
यानी कि भारत में यदि किसी का मेहनत का कोई मोल नहीं है तो वह है सिर्फ किसान। इसका एक गणित मैं समझा रहा हूँ। आज़ादी के समय किसान का 1 रुपया, मज़दूर का आधा रुपया, किसान का चपरासी का 1 रुपया तो गुरजी का 1.5 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी दर था। 2002 में किसान का 20 रुपया तो मज़दूर का 50 रुपया, चपरासी का 100 तो गुरुजी का 500 रुपया आंका गया था। 2023 में किसान का 50 रुपया तो मज़दूर का 200 रुपया, चपरासी का 500 रुपया तो गुरुजी का वेतन कम से कम 1000 रुपया रोज़ का आंका गया है। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान के गरीबी का राज क्या है। भारत का किसान मज़दूरों से भी नीचे का जीवन यापन कर रहा है, या फिर हर मामले में साधन संपन्न अन्नदाता किसान गरीबी रेखा से नीचे भेज दिया गया है। सभी को खिलाने वाला किसान आज सबके सामने भीख मांग रहा है। भीख का कटोरा पकड़ाकर भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया गया है। इस षड्यंत्र से किसको पता नहीं है, लेकिन किसी को इस पर आपत्ति भी क्यों नहीं है। आज किसान को हर कार्य के लिए, चाहे वह खेती हो या शादी, बच्चे की पढ़ाई हो या बीमारी का इलाज, घर मकान हो या ट्रैक्टर, सभी के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्ज तो ले लेता है, किंतु आमदनी बढ़े तो कर्ज की भरपाई कर सके। घाटे के बजट में कर्ज भरना कदापि मुमकिन नहीं है। इसलिए कर्ज के फंदे में फंसे रहो, बैंक और साहूकार के एहसान तले दबे रहो, किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं है। हमारे पुरखे कर्ज को अभिशाप, अपमान मानते थे, जबकि आज का किसान कर्ज में जन्मता एवं कर्ज में ही मर जाता है। ये गले का फंदा अकुशल एवं घाटे के सौदे को समझे बगैर खेती किसानी सब व्यर्थ है। इसलिए किसान के फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, खेती किसानी की लूट बंद हो, किसान की मेहनती कुशल कारीगर से कम ना हो, खेती एवं फैक्ट्री से उपजा वस्तु का कीमत समान हो, तब कहीं हमारा जीवन सुधर सकता है। अन्यथा मेहनत करते करते थक जाएंगे, किंतु कभी भला नहीं होगा। साथियों, जब तक यह डकैती चलता रहेगा, हमारी सारी ताकत हमारे लिए बेकार होती जाएंगी। जीवन में कभी खुशहाली नहीं होगी। दर दर का ठोकर, गाली गलौज एवं ज्यादतियाँ सहो, मजबूरी में फंसे रहो, जहाँ दोहरे गुलामी की साया, हर समय दुर्व्यवहार, शोषण, अत्याचार, अपमान ही अपमान झेलते हुए चंद लोगों की सेवा एवं अयासी के लिए पूरा परिवार, पूरा गांव सहित सारा जीवन बलि कर दो, यही हमारी असली भविष्य है। तो साथियों, मैं सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं, यदि आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो आइए राष्ट्रीय किसान मोर्चा में शामिल होइए। इस व्यवस्था के होते हुए किसान का कभी भला नहीं होने वाला, इसलिए इस व्यवस्था का परिवर्तन करना ही होगा, आंदोलन करना ही होगा, संगठन बनाना ही होगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को सभी किसानों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सदस्यता ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।